एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रादौर उपमंडल के गांव घेसपुर की गलियों में गूंजे सुषमा देवी इंसा अमर रहे, सुषमा देवी इंसा अमर रहे के नारे। मौका था डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालु गांव घेसपुर निवासी सुषमा देवी इंसा वीरवार को अपनी श्वासों रूपी पूंजी पूरी कर मालिक के चरणों में सचखंड जा विराजी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मरणोपरांत उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा एवं शोध कार्यों के हेतु दान किया जाए, जिसके लिए उन्होंने जीते जी प्रण लिया हुआ था। सुषमा देवी इंसा के इसी संकल्प को पूरा करते हुए उनके परिजनों ने आज उनकी मृतदेह को चिकित्सा एवं शोध कार्यों के लिए रामा मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर हापुड़ यूपी को दान किया। सुषमा देवी इंसा की मृतक देह की विदाई से पूर्व उनकी अर्थी व एम्बुलेंस को फूलों व गुब्बारों से सजाया गया था। वहीं अर्थी को कंधा देने से पूर्व सभी सेवादारों ने मिलकर अरदास व विनती का भजन बोला। इसके उपरांत डेरा सच्चा सौदा की बेटा बेटी एक समान मुहिम के तहत सुषमा देवी इंसा की दोनों बेटियों सविता इंसा, रीटा इंसा व उसकी देवरानी चलती इंसा व दोहती तन्नू इंसा ने उनकी अर्थी को कंधा देकर फूलों व गुब्बारों से सजी एम्बुलेंस तक ले जाया गया, जिसमें सुषमा देवी इंसा की मृतक देह को मेडिकल रिसर्च के लिए ले जाया गया। वहीं सुषमा देवी इंसा के मेडिकल रिसर्च के लिए मृतक देह विदाई समारोह में पहुंचे साहस सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार भाई बहनों ने सुषमा देवी इंसा अमर रहे के नारों से गांव की गलियों को गुंजायमान कर दिया। सुषमा देवी इंसा के इस कार्य को लेकर जहां ग्रामीण आश्चर्यचकित थे, वहीं खुश भी थे कि उनके गांव से पहली बार किसी योद्धा महिला सेवादार ने महान कार्य किया है, जिसकी दान की गई मृतक देह पर मेडिकल के छात्र शोध कर डॉक्टर बनेंगे और मानवता का भला कर सकेंगे। धन्य हो सुषमा देवी इंसा। हमारे पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने 154 मानवता भलाई के सेवा कार्य चलाए हैं, जैसे कि किसी गरीब का मकान बना कर देना, जो गरीब आर्थिक तौर से बच्चे हैं कमज़ोर, उनको शिक्षा दिलाना, उनको कपड़े दिलाना और ज़रूरत पड़ने पर जो आर्थिक तौर से कमज़ोर परिवार हैं उनको राशन वितरित करना। तो डेरा सच्चा सौदा के ये सेवा कार्य चले हुए हैं। उन सेवा कार्यों में एक सेवा कार्य है कि जीते जी गुर्दा दान करना और मरणोपरांत पूरी बॉडी डोनेट करना। तो आज हमारे ब्लॉक के गांव घेसपुर में ये बहन सुषमा इंसा जी ने ये प्रण लिया हुआ था जीते जी कि मैं अपना जीते जी मेरे मरने के बाद मेरी पूरी बॉडी डोनेट हो। तो आज उनके परिवारजनों ने उनके मरने के बाद उनकी बॉडी डोनेट की है। तो ये संकल्प उन्होंने जीते जी लिया था जी। तो अब ये बॉडी कहाँ जाएगी? ये बॉडी रामा मेडिकल कॉलेज सेंटर है, रिसर्च सेंटर मेडिकल सेंटर हापुड़ में यूपी में, तो वहाँ पर जाएगी। वहाँ पे हज़ारों बच्चे मेडिकल जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो इस पर रिसर्च करेंगे। हज़ारों बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स के इस बॉडी पर रिसर्च करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में और ये समाज में हमारे इस समय के अंदर बहुत सी भयानक बीमारियां चल रही हैं। उन बीमारियों को कैसे निजात पाया जाए, तो इस बॉडी के ऊपर ही वो स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करेंगे। सेवा करने से हमें खुशी मिलती है, असीम शांति मिलती है, क्योंकि पूजनीय गुरु जी कहते हैं कि सेवा करने से समाज में हमें खुशी मिलती है। और ये सेवा करना हमारा एक धर्म है, हमारा कर्म है, ताकि जीते जी रह करके हम समाज के काम आएँ। और डेरा सच्चा सौदा जो सेवा कार्य कर रहा है उससे पूरे समाज का, पूरे देश का भला हो रहा है। ही बहुत बड़ा परिवर्तन है समाज के अंदर, जिससे कि लोग अभी तक अवगत नहीं थे। डेरा सच्चा सौदा की अगर मैं बात करूं तो डेरा सच्चा सौदा लगभग 155 मानवता भलाई के ऐसे कार्य कर रहा है जो समाज के अंदर आज से पहले कोई भी संस्था या सरकार नहीं कर पाई। उसमें आप मान लीजिए जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई करवाना, गरीब बेटियों की शादी करवाना, खूनदान से लेकर 155 ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं। अगर समाज की बात की जाए तो आज से कुछ समय पहले लोग एक दूसरे को, भाई को खून देना भी पसंद नहीं करता था, और बॉडी दान करना तो एक बहुत ही महान कार्य है। नेत्रदान, बॉडी दान, इस तरह के कार्य जो कि समाज में सोचना भी एक बहुत ही बड़ी बात है, वो हमारे डेरा सच्चा सौदा में जो पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा के अनुसार हमारी संगत, डेरे के वॉलंटियर्स हमेशा से करते आ रहे हैं। समाज से बुराइयों को दूर करना है, यही संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का हमें उद्देश्य मिला है। एक अच्छी नेक हवा चले, समाज पॉजिटिव हो और समाज में एक अच्छी नेक तरक्की मिले, जिससे कि आने वाला जो युवा है वो भी तरक्की कर सके।
हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार लगभग एक बॉडी के ऊपर 25 से 30 डॉक्टर इस तरह कुछ है, उसका एक कैलकुलेशन जो कि तैयार होते हैं। और ये बहुत महान कार्य है। जैसे कि पहले चूहों पे, बिल्लियों पे, कुत्तों पे इस तरह से रिसर्च की जाती थी। सरकार के पास और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि बॉडी, ह्यूमंस बॉडी जो होती है, शरीर, मानव का शरीर, उनको रिसर्च के लिए मिल सके। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की इस पहल से मनुष्य का शरीर उनको रिसर्च के लिए मिल रहा है, जिससे डॉक्टर, नए जो डॉक्टर हैं, उनको तैयार करने में बहुत हेल्प मिल रही है और समाज एक अच्छी दिशा में जा रहा है। जय गुरुजी ने हमें बताया हुआ है कि शरीर में से आत्मा निकलने के बाद ये मात्र एक मिट्टी रह जाती है। हम इसको जलाएंगे और वो मिट्टी में ही बन जाना है उसको, मिट्टी में। लेकिन अगर हम ये शरीर दान करते हैं, इसमें से आंखें निकलेंगी और किसी को आंखें मिलेंगी तो एक नया जीवन उसके लिए हो सकता है। तो शरीर दान करने से, आंखें दान करने से बहुत ही फ़ायदा है। हमारा भी फ़ायदा है, समाज का फ़ायदा है, क्योंकि समाज को डॉक्टर मिलेंगे और जिसको नेत्र मिलेंगे, आंखें मिलेंगी, वो एक नई ज़िंदगी जी सकता है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं सविता इंसान गांव के स्कूल से आज मम्मी ने चोड़ा छोड़ा है और सतगुरु जी के चरणों से वो 35-36 साल से जुड़ी हुई थी और पिताजी के बताए हुए मार्ग पर ही वो चलती थी। मतलब सेवा सिमरन में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। अपना सारा परिवार ही मालिक के चरणों से जुड़ा हुआ है। और पिताजी ने जो मानवता भलाई कार्य चलाए हैं, उन मानवता भलाई कार्यों के तहत आज हमने मेडिकल रिसर्च में तो माता का शरीर भी दान किया है। ये सब पूज्य गुरु जी की दी हुई शिक्षा है, जो आज समाज नशों से दूर है और मेडिकल रिसर्च के लिए उनकी देह दान की गई है। बहुत रहमो करम है सतगुरु का। मैं अरदास करती हूँ मालिक सब पे रहमो करम बरसाए रखे और ताउम्र अपने चरणों में हम सब की ओर निभाए रखे। जब पहले पिताजी ने मुहिम चलाई, सन तो मेरे ध्यान नहीं है, मम्मी ने पहले ही फार्म भरा हुआ था, उनको एक दरबार की तरफ से कार्ड भी मिला हुआ था और इनकी यही इच्छा थी कि मेरा मेडिकल रिसर्च में देह दान की जानी चाहिए। मतलब वो मरने से पहले भी हमें हर रोज़ याद दिलाती थी कि मेरा कार्ड वहाँ उस जगह रखा है और मेरी देह दान होनी चाहिए, जलानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जली हुई देह तो किसी काम की भी नहीं। अब उनकी आंखें किसी को लगेंगी तो वो रोशनी देख पाएंगे, वो दोनों जहान में, मतलब मम्मी मर के भी अमर रहेंगी। देखो मैं तो पहली बार देखा है जी, इसमें तो बहुत अच्छा लगा। देखो आगे बच्चों को कहीं भी, किसी के भी शरीर में कोई भी अंग जो है वो काम आ सकता है उनका, तो बहुत अच्छी बात है ये। मतलब हमेशा के लिए वो मरे नहीं है जी, वो अमर है। हाँ अमर है। तो बहुत अच्छा कार्य किया जी, चलाया हुआ जी उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। बहुत अच्छा लगा काम। हमारे गांव में तो पहली बार हुआ है, पहली बार देखे गांव में। क्या मैं तो मतलब देखे ही पहली बार ज़िंदगी में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसे भी आगे अच्छे काम होते रहें। तो बहुत सराहनीय कार्य, अच्छे कार्य हैं। जो बच्चे जो हैं मतलब नशे से, उससे सारे उससे दूर रहेंगे, बुराइयों से, अच्छे काम में ध्यान रहेगा। बस मैं भी यही कोशिश करती हूँ बच्चों को समझाने के लिए। कहती हूँ भाई कुछ नहीं है यहाँ, अपना पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दो, नशे मुक्ति में कुछ नहीं रखा। अपना शरीर का नाश है, घर का नाश है, परिवार का नाश है। तो धन धन सतगुरु तेरा आसरा सिरसा डेरा से तो बहुत अच्छा लगता है। सचखंडवासी श्रीदानी सुषमा इंसान अमर रहे, अमर रहे। डेरा सच्चा सौदा की सोच पे, डेरा सच्चा सौदा की सोच पे पैरा देंगे ठोक के। सचखंडवासी श्रीदानी सुषमा इंसान अमर रहे, अमर रहे। एनडी न्यूज़ इंडिया के लिए रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट।